इस मूवी की शुरुआत में हम डग और लॉरेन को देखते हैं जो वैम्पायर्स के डर से भाग रहे होते हैं। अब क्योंकि वो इनका पीछा कर रहे थे इसलिए वो भागते भागते घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ बहुत सारे ज़ोंबीज पहले से मौजूद होते हैं और वो उन पर अटैक कर देते हैं। अब वहाँ पे एक एलियन शिप पहुँच जाती है जिससे सब ज़ोंबीज का ध्यान भटक जाता है। अब एक दिन पहले स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ इंसान, वैम्पायर्स और ज़ोंबीज एक साथ होते हैं, जहाँ पे हम पेट्रा नामी एक लड़की को देखते हैं जिसके पास मिलन नाम का एक वैम्पायर लड़का आता है जो उसे रात में पार्टी के लिए इनवाइट करने आता है। अब एक लड़का जिसका नाम नेट होता है वो पेट्रा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त मिलन और उसका दोस्त उसे मारना शुरू कर देते हैं। अब नेट को बहुत गुस्सा आता है और उसे बहुत बुरा लगता है। अब नेट अपने टीचर के लड़के के पास पहुंचता है। वो लोग वैम्पायर्स होते हैं और इससे रीजन पूछते हैं कि इसका लो ग्रेड क्यों आया, और वो उसे बताते हैं कि ये दुनिया हमारी दुनिया जैसी नहीं है, यहाँ तुम्हारा एफ ग्रेड बहुत बुरा समझा जाता है। अब हम डक को देखते हैं जो बेसबॉल खेल रहा होता है और वो गलती से मिलन के भाई के सर पे बॉल मार देता है जिससे वो घायल हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पेट्रा और मिलन साथ में होते हैं। इसी दौरान मिलन पेट्रा को कहता है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मैंने आज तक तुम जैसी लड़की नहीं देखी, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अब नेट की फैमिली का सीन दिखाया जाता है जो उसके भाई चेस के घायल होने से बहुत डिप्रेस थी, लेकिन जैसा कि नेट का एफ ग्रेड आ जाता है इसलिए वो बहुत अपसेट होता है। अब नेट का भाई उसका मजाक उड़ाने लगता है जिससे उन दोनों भाइयों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है, जिसमें नेट के फादर नेट के भाई को समझाते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब नेट को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में आके वो अपने भाई को अब्यूज करने लगता है, जिस बात से तंग आके नेट के फादर उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। अब वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और ज़ॉम्बीज़ के एरिया की तरफ आ जाता है। अब वो एक ज़ॉम्बी लड़की से मिलता है और वहाँ जाके उसे एक नई बात पता चलती है कि ज़ॉम्बीज़ कुछ भी फील नहीं कर सकते। अब वो उस लड़की को कहता है कि वो उसे बाइट करे क्योंकि वो चाहता था कि वो ज़ॉम्बी बन जाए और कुछ भी फील ना कर सके। अब हमें पेट्रा का सीन दिखाया जाता है कि जब वो सुबह सोकर उठती है तो वो मिरर में देखती है कि मेलन ने उसे काट दिया, जिसकी वजह से वो भी अब वैम्पायर बन चुकी है। अब वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और मॉल से ब्लड खरीद रही होती है। अब उस ब्लड को पीने के बाद वो मिलन को कॉल करती है, लेकिन वो उसका फोन पिक नहीं करता। अब वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। अब हमें नेट का सीन दिखाया जाता है जो ज़ॉम्बीज़ की फैमिली के साथ मिलके ब्रेन को खा रहा होता है। अब वहाँ पे उसे एलियन शिप दिखाई देता है जिसे देख के सब लोग बहुत ज्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं। उसके बाद हम रिक को देखते हैं जो टाउन के सब लोगों को इकट्ठा कर देता है। अब वो इन सब लोगों को एलियन शिप के बारे में बताता है, लेकिन जैसा कि उसका कोई भी कांटेक्ट उनसे नहीं होता इसलिए उसे ज्यादा नहीं पता होता कि उनका वहाँ आने का मकसद क्या है। वहाँ पे मौजूद सब लोग ये फील कर रहे होते हैं कि जैसे उन एलियंस को किसी और ने नहीं बल्कि वैम्पायर्स ने बुलाया था, और दूसरी तरफ वैम्पायर्स की बात की जाए तो उन्हें लगता है कि इंसानों ने उन एलियंस को बुलाया है। यानी अब वो दोनों एक दूसरे का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हमें ज़ॉम्बीज़ का सीन दिखाया जाता है जो बहुत अपसेट होते हैं कि किसी ने उनके पास ब्रेन नहीं भिजवाया, जिसपे नेट कहता है कि हमारे होने ना होने से किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वो लोग प्लान बनाते हैं कि इंसानों और वैम्पायर्स पे अटैक करेंगे। अब पूरे टाउन में ये खबर फैल जाती है कि इंसान, वैम्पायर्स और ज़ॉम्बीज़ के बीच लड़ाई होने वाली है। अब वो सब एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं और उनको कोई रिश्ता याद नहीं रहता कि वो आपस में एक दूसरे के क्या लगते हैं, बल्कि वो सिर्फ एक दूसरे को मार रहे होते हैं। अब हमें पेट्रा का सीन दिखाया जाता है जो मिलन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मिलन उससे बात नहीं करता। अब पेट्रा बहुत अपसेट हो जाती है और कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते ही नहीं थे तो तुमने मेरे साथ वो सब क्यों किया। अब मिलन उसे वहाँ पे छोड़कर जाने लगता है। वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और बहुत उसे गुस्सा आता है और वो मिलन को काटने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मिलन उसे उठाकर फेंक देता है जिससे वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। अब हम डक को देखते हैं जो लॉरेन के साथ अपने रूम में होता है। अब वहाँ पे वैम्पायर्स अटैक कर देते हैं और वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब वो दोनों वहाँ से भागने की ट्राई करते हैं। इतने में वैम्पायर्स भी वहाँ आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वैम्पायर्स उन पे अटैक करते वहाँ पे एक आदमी आ जाता है। अब वो आदमी वैम्पायर्स को मार देता है। वो आदमी बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होता है। अब ज़ॉम्बीज़ उस आदमी पे अटैक कर देते हैं और उसे बहुत बुरी तरह से नोच के खा जाते हैं। अब बहुत से वैम्पायर डग और लॉरेन पे अटैक कर देते हैं और ये वही सीन होता है जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब जैसे ही वो दोनों घर में पहुँचते हैं तो वहाँ वो बहुत से ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं जो नेट के साथ होते हैं। अब वो सब ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक कर देते हैं। अब वहाँ पे वैम्पायर्स भी आ जाते हैं और ये सब आपस में लड़ने लगते हैं। अब वहाँ पे पेट्रा बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और लॉरेन पे अटैक कर देती है। अब वो उसे बहुत बुरी तरह से काट लेती है। अब इसी दौरान एक वैम्पायर डक पे बहुत बुरी तरीके से अटैक करता है, लेकिन वो एक रॉड से उसे मार देता है। अब वो
वेम्पायर पेट्रा पे भी अटैक करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सब आपस में बहुत लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे को बहुत ही बेरहमी से मारना शुरू कर देते हैं। अब वहाँ पे मौजूद सब लोग मारे जाते हैं। जो जिंदा बचते हैं उनमें पेट्रा, नेड और डग होते हैं। इससे पहले कि वो लोग एक दूसरे पे अटैक करते, वहाँ पर एलियन शिप आ जाती है, जिसे देख के वो सब बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसमें से अजीब से टेंटिकल्स निकल रहे होते हैं जो लोगों को पकड़ते ही गायब कर रहे थे। अब ये सब देखने के बाद वो बेसमेंट में छुपने की कोशिश करते हैं जो कि बंद होती है। वहाँ डग का पियानो टीचर और उनका बेटा लॉक्ड होते हैं। अब डग उन्हें दरवाजा खोलने का कहता है। वो इस चीज पे पहले मना कर देते हैं, लेकिन डग उन्हें यकीन दहानी करवाता है कि वो डग है बल्कि एलियन नहीं, तो वो दरवाजा खोल देते हैं। अब डग वहाँ पे एलियंस को ढूंढ रहा होता है। इतने में नेड डग के पियानो टीचर और उनके बेटे को नोच के खा जाता है। ये सब देख के डग बहुत परेशान हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में डग अपने पेरेंट्स के पास जाने को कहता है, इस बात का प्रूफ देने के लिए कि वो एलियन नहीं बल्कि इंसान है, लेकिन पेट्रा उसके साथ जाने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने तो खाना खाना है। अब डग उसे मशवरा देता है कि हम पहले स्कूल जाएंगे, वहाँ जाके बहुत सा ब्लड और खाना भी ले सकते हैं। अब वहाँ पे एलियंस पहुँच जाते हैं जो बेसमेंट का दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करते हैं। अब डर के मारे वो लोग पीछे के रास्ते से निकलने की कोशिश करते हैं। पेट्रा वेम्पायर हो चुकी होती है इसलिए वो जलने लगती है। अब डग अपने कपड़े उतार के उसे कवर कर देता है ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके, ताकि सूरज की रोशनी उसे तकलीफ ना दे। इतनी देर में वहाँ पे एलियन भी आ जाते हैं और अटैक कर देते हैं। अब डग पेट्रा और नेड से अलग हो जाता है और उन्हें स्कूल में मिलने के लिए कहता है। अब वहाँ पे डग भी स्कूल में आ जाता है इनके पास और वो वहाँ पे आके कहता है कि एलियंस इसके चारों तरफ थे लेकिन उसको नहीं देख सके। अब नेड उसे कहता है कि वो लोग तुम्हें इसलिए नहीं देख सके क्योंकि तुम पूरी तरह से नेकेड थे। अब वो तीनों भी नेकेड होके वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। अब डग के घर जाने पे डग के पेरेंट्स वहाँ पे नहीं मिलते। उसी वक्त नेड पे एक एलियन अटैक कर देता है। डग उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है। इसके बाद वो एलियन डग पे भी अटैक करना शुरू कर देता है। अब नेड उसके सामने आ जाता है और इस तरह वो डग को बचा लेता है। अब पेट्रा उस एलियन पे अटैक करने लगती है। अब वो एलियन गायब हो जाता है, वहाँ पे नेड भी गायब हो जाता है। अब डग बहुत ज्यादा अपसेट होता है क्योंकि नेड ने अपनी जान दे दी थी, लेकिन तभी वो देखता है कि नेड वापस आ गया है और वो बहुत खुश होते हैं उसे देख के। अब वो नेड को कहते हैं कि हमें लगा कि तुम मर चुके हो। अब नेड उनको बताता है कि एलियंस लोगों को नहीं मार रहे बल्कि एक जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं। इस बात से डग को उम्मीद मिलती है कि शायद मेरे पेरेंट्स अभी भी जिंदा हो। अब डग बहुत परेशान होता है और नेड से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। नेड कहता है कि हमें उन एलियंस के लिए वो चीज करनी चाहिए जिसके लिए वो यहाँ पे आए हैं। अब हमें पता चलता है कि वो एलियंस वहाँ पे केमिकल के लिए आए हैं जिसका टेस्ट मीट की तरह होता है। अब वो तीनों केमिकल लैब में पहुँच जाते हैं जिसका ऑनर रिक होता है। अब पेट्रा और डग रिक से बात कर रहे होते हैं तो रिक उनकी बातों पे यकीन नहीं करता, लेकिन उसी वक्त उसकी गर्लफ्रेंड की वहाँ पे चीखें सुनाई देती हैं। अब जब वो लोग वहाँ देखने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि नेड ने रिक की गर्लफ्रेंड को भी मार दिया। अब रिक को बहुत गुस्सा आता है और वो इनको धक्के दे के यहाँ से निकाल देता है। अब इनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होता, इसलिए वो एलियंस के पास चले जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे एलियन ने नेड को गायब किया था तो वो इनको भी गायब कर देंगे। लेकिन जैसे वो एलियंस के पास जाते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब वो एलियंस उन पे अटैक करते हैं तो वो तीनों उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे पूरे टाउन के लोग मौजूद थे। अब नेड देखता है कि उसकी फैमिली पूरी की पूरी ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। अब उसके डैड उसे बताते हैं कि वो उससे बहुत प्यार करते हैं और तभी वो उनके गले आके लग जाता है। दूसरी तरफ डग को भी अपने पेरेंट्स वहाँ पे मिल जाते हैं जिनको देख के वो बहुत खुश हो जाता है। साथ ही वो लोडन को भी देखता है। वो जिंदा होती है लेकिन वेम्पायर बन चुकी होती है। अब उन एलियंस ने वेम्पायर, ज़ॉम्बीज और इंसानों को अलग अलग रखा हुआ था ताकि वो उनको बचा सके एक दूसरे पे अटैक करने से, क्योंकि नेड बहुत ज्यादा क्रिएटिव और बहुत इंटेलिजेंट था और उसने बचपन में सारे स्कूल के सिस्टम्स को हैक किया था, यानी कि वो हैकर होता है। अब डग उसके पास आता है और उससे हेल्प लेने के लिए कहता है कि हमें बताओ कि हम इस दीवार को कैसे फैलाएंगे। अब नेड कहता है कि अगर हम सब मिलके इस दीवार पे जोर लगाएं तो उसके बाद ही हम इस दीवार से आजाद हो पाएंगे। अब वहाँ पे मौजूद सभी लोग फिर से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। डग उनको समझाता है कि इस तरह मत लड़ो, अगर लड़ते रहे तो एक दिन तुम सब खुद ही मर जाओगे और ये सब एलियंस भी यही चाहते हैं। उसकी ये बात सबको समझ आ जाती है और वो सब मिलके दीवार पे अटैक कर देते हैं। अब वो दीवार पूरी की पूरी टूट जाती है और वो लोग आजाद हो जाते हैं। अब वो सब केमिकल लैब में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पे रिक एक गन से उन पे अटैक करना शुरू कर देता है। अब डग के समझाने पे वो मान जाता है। अब जब वो लोग लैब में जाते हैं तो वहाँ एलियंस भी मौजूद होते हैं। अब छोटे छोटे क्रिएचर्स एलियन की बॉडी से निकल के केमिकल में चले जाते हैं। अब वो सब मिलके एक बहुत बड़े एलियन में तब्दील हो जाते हैं। अब वो एलियन उन्हें इतना ज्यादा केमिकल देने के लिए थैंक यू कहता है। अब वो एलियन उन्हें कहता है कि हमने तुम सबको यहाँ इकट्ठा इसलिए किया है ताकि तुम सब मिलके ये सब कुछ कर लो। अब जैसा कि वो एलियन बहुत पावरफुल होता है, वो एक एक करके उन पे अटैक करना शुरू कर देता है। अब डग उसके ऊपर अमोनिया लिक्विड डालता है और बाकी सबको भी कहता है कि तुम लोग भी डालो। अब इस
जिससे वो एलियन गलने लगते हैं। अब मेलन का दोस्त पेट्रा पे अटैक कर देता है और उसे मारने वाला होता है। इतने में डक देख लेता है। अब इससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसी पर अटैक कर देता है, लेकिन जैसा कि वो वैम्पायर होता है इसलिए वो डक पे बहुत भारी पड़ रहा होता है और उसे मारने की पूरी कोशिश करता है। अब वो वहीं पे बेहोशी में चला जाता है और उसके दिल की धड़कन बंद हो जाती है। इतने में हम देखते हैं कि डक पूरी तरह से एक वुल्फ में बदल जाता है। अब वो वैम्पायर पे अटैक करके उसे बहुत ही बुरी तरह से मारता है। दूसरी तरफ हम एलियन को देखते हैं जो कि गलने की वजह से बहुत छोटा हो जाता है। अब सब लोग उसका पीछा करते हैं कि शायद उसे पकड़ सकें। अब वो उन सब एलियंस के पास से होता हुआ जाता है और उन पे एटम बॉम्ब छोड़ देता है। अब नेड उस बॉम्ब को पकड़ लेता है। अब डक उस पे अटैक कर देता है और उसे वापस एलियन शिप में भेज देता है। अब इससे वो शिप पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है। अब एंड पे हम देखते हैं कि सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है और सब लोग बहुत खुश होते हैं। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।